तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हमको उम्मीद है कि आप सभी लोग सही और सलामत होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हुए हैं आप लोगों के समक्ष, जो कि है मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी इसको हिंदी में हम आवेशन के विधि से नाम से जानते हैं। यानी मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है, यहाँ पे हम आज सीखने वाले हैं लेक्चर 3 में। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे टॉपिक से आपका मेथड ऑफ चार्जिंग, आपका टॉपिक से यहाँ पे आवेशन की विधियाँ, और आवेशन की विधियाँ को हम बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। यानी आवेशन की विधियाँ को हम इंग्लिश में मेथड ऑफ चार्जिंग के नाम से जानते हैं, और इसी के बारे में हम आज समझने और सीखने वाले हैं। तो देखिए, आवेशन की विधि 3 तरीके, यानी दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को हम 3 तरीके से चार्ज कर सकते हैं। एक तो घर्षण द्वारा आवेशन की विधि के माध्यम से, यानी 2 वस्तुओं को जब आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद जो चार्ज आता है उसी चार्ज को बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। एक होता है चालन द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन क्या होता है? कोई मान लेते हैं एक वस्तु पर कोई चार्ज है और दूसरा वस्तु पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जिस पर चार्ज है और जिस पर चार्ज नहीं है उसको जैसे ही टच कराते हैं तो अनावेशित वस्तु पर चार्ज आ जाता है। यानी चार्ज वाला वस्तु से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर अनावेशित वस्तु को चार्ज कर देते हैं, उसको बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। अगला होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन जो होता है, बिना स्पर्श कराकर किसी अन्य वस्तु को आवेशित किया जाता है, उसमें कोई भी वस्तु को टच नहीं कराया जाता है। और जब टच नहीं कराया जाता है तो उसके पास वाली सतह पर विपरीत और दूर वाली सतह पर समान परिमाण के आवेश उत्पन्न होता है, उसको प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। यानी कहने का सेंस यह है कि दुनिया में कोई भी वस्तु को जब आवेशित करेंगे तो हम 3 तरीके से कोई भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, जो कि पहला तरीका है यहाँ पे घर्षण द्वारा आवेशन। अब देखिए, घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है? आवेशन के इस विधि में किन्हीं 2 पदार्थों को आपस में रगड़ के दूर ले जाते हैं। तो किन्हीं पदार्थों पर समान प्रकृति के आवेश तो किन्हीं पदार्थों पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, तब उसको प्रेरण घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करते हैं तो देखिए, मान लेते हैं ये हाथ है, यहाँ पे कोई एक वस्तु ये वाला है, दूसरा वस्तु ये वाला है, लेकिन जैसे ही हाथ को रबिंग करते हैं तो रबिंग करने के बाद आपका हाथ कुछ पलों के लिए चार्ज हो जाता है। तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो दूसरा पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है, आ जाता है। लेकिन इस हाथ को जैसे ही हम हटाते हैं तो यह पूरा कुछ देरों के बाद वह डिस्चार्ज हो जाता है। यानी कहने का सेंस यह है कि घर्षण द्वारा आवेशन के विधि में किन्हीं 2 पदार्थों को रगड़ के दूर ले जाते हैं, तो दूर ले जाने के बाद किन्हीं पदार्थों पर धनात्मक प्रकृति का आवेश तो किन्हीं पदार्थों के ऋणात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसको बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। एक एग्जांपल और लेते हैं। बचपन के पलों की अगर हम बात करते हैं तो बचपन के पलों में हम क्या लेते थे? कंघी लेते थे। कंघी को अपने माथों को बालों में रबिंग करते थे, तो रबिंग करने के बाद क्या होता था? आपका कंघी कुछ पलों के लिए चार्ज हो जाता था, और उस कंघी को किसी कागज के टुकड़े के पास में ले जाकर रखते थे तो वह कागज के टुकड़े को कंघी अपने तरफ खींच लेता था। यानी कंघी आपको कुछ पलों के लिए चार्ज हो जाता है, और उसी को बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। यानी रगड़ कर कोई वस्तु को जब हम चार्ज करते हैं तब उसको हम बोलेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। क्लियर हो गया? आप देखिए यहाँ पे घर्षण द्वारा आवेशन, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। अब चार्जिंग बाई फ्रिक्शन क्या होता है? आवेशन के इस विधि में किन्हीं 2 पदार्थों को आपस में रगड़ कर, यहाँ पे वर्ड आ रहा है, आपस में रगड़ कर दूर ले जाते हैं, तो किन्हीं 2 पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति तथा समान परिमाण के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अलग अलग प्रकृति के मतलब होता है एक पर प्लस चार्ज आएगा तो दूसरा पर माइनस चार्ज आएगा। असमान के मतलब होता है एक पर मान लेते हैं प्लस चार्ज है, एक पर मान लेते हैं क्यू चार्ज है और दूसरा पर क्यू चार्ज है, तो ये समान परिमाण हो गया। लेकिन इसको विपरीत बनाना है तो एक पर प्लस चार्ज देंगे तो दूसरा पर कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। जिसमें दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति तथा समान परिमाण के आवेश उत्पन्न हो जाता है, घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। यानी घर्षण के मतलब ही होता है 2 पदार्थों को आपस में रगड़ कर चार्ज करना है। और जब 2 पदार्थों को आपस में रगड़ कर चार्ज करेंगे तो किन्हीं पदार्थों पर धनात्मक प्रकृति का आवेश तो किन्हीं पदार्थों पर ऋणात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, तब उसको हम एक्चुअली में घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। घर्षण के
मतलब ही होता है दो पदार्थों को आपस में रगड़ रगड़ कर चार्ज करना। जब दो पदार्थों का आपस में रगड़ के चार्ज करेंगे तो किसी पर प्लस चार्ज आएगा तो किसी पर माइनस चार्ज आएगा, उसी को बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। अब यहाँ पे एक वर्ड है, किन पदार्थों पर धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा तथा किन पदार्थों पर ऋणात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, यह पदार्थों के गुण धर्म पर निर्भर करता है। यानी कौन से पदार्थ हम ले रहे हैं उसके गुण धर्म पर निर्भर करता है कि कौन से पदार्थ पर धनात्मक प्रकृति का आवेश आएगा और कौन से पदार्थ पर ऋणात्मक प्रकृति का आवेश आएगा। यह एक्चुअली में पदार्थों का कैरेक्टर पर डिपेंड करता है, जैसा पदार्थ लेंगे उस हिसाब से उस पर चार्ज आए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख रहे हैं, ये मान लेते हैं कोई रॉड है, क्या है बाबू, कोई रॉड है, और यहाँ पे कोई डस्टर है और रॉड पर हम डस्टर के सहारे आपस में रगड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये जो लड़का है ये रॉबिंग कर रहा है, रगड़ यानी रॉबिंग कर रहा है, रगड़ कर चार्ज कर रहा है। और जब चार्ज कर लेगा तो यहाँ पे इसको जैसे ही इसको यहाँ पर रखेगा तो देखिए यहाँ पे कांच के छड़ है, एक ये जो रॉड है इस रॉड पर निगेटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पे जो डस्टर है ये डस्टर पर कौन सा चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी कहने का सेंस यह है कि एक डस्टर है और एक पॉलीथीन रॉड है और उसको जैसे ही रॉबिंग किया कोई लड़का तो यहाँ पे पॉलीथीन रॉड पर निगेटिव नेचर का चार्ज आया और यहाँ पे जो डस्टर था वो पॉजिटिव नेचर का चार्ज आ गया कुछ पलों के लिए। क्लियर हो गया। यहाँ पे भी देखिए आप लोग के समक्ष यहाँ पे कोई एक लड़की दिख रही है, एक कंघी लगा रही है, बचपन की पलों वाला कहानी। और यहाँ पे कंघी लगाने के बाद यहाँ पे देख रही है कि कंघी कुछ पलों के लिए चार्ज हो गया। क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो यहाँ पे चार्ज होने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे ये कागज के टुकड़े हैं, इसको अपने तरफ क्या करता है, खींच लेता है। चाहे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल भी बता सकते हैं, बचपन की पलों में खेल खेल में आप लोग स्केल देखे होंगे, तो स्केल से हम बचपन की पलों में अपने माथे में रॉबिंग करते थे और रॉबिंग करने के बाद कुछ पलों के बाद उसको कागज के छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाते थे तो कागज के टुकड़ा उस स्केल के अंदर चिपक जाता था। कहने का सेंस यह है कि कोई भी वस्तु को कुछ पलों के लिए रॉबिंग करेंगे तो कुछ पलों के लिए चार्ज हो जाता है और यहाँ पे छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो कागज के टुकड़ा उस जो आवेश मतलब आवेशित होगा उसके अंदर टच कर जाता है, यानी स्पर्श हो जाता है, यानी उसके अंदर क्या होता है, चिपक जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चाहे अभी तक मान लेते हैं एक और एग्जांपल समझ लीजिए, क्योंकि जानते हैं कि कोई भी बड़ी वस्तु होता है तो बड़ी वस्तु छोटी वस्तु को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। जैसे गाड़ी मान लेते हैं जाता है तो उसके धूल और कण छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उसके पीछे पीछे चले आते हैं, वो क्योंकि आकर्षित होते हुए पीछे पीछे चले आते हैं। वैसा ही आपका घर्षण द्वारा आवेशन ही होता है। कोई भी वस्तु चार्ज होगा तो वह एक दूसरे को अंदर क्या होता है, चिपक जाता है। अगला पॉइंट, अब देखिए एक एग्जाम्पल जो बोर्ड एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन रिपीट भी कर चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर, यानी जो कांच के छड़ है और कांच की छड़ को जैसे मान लेते हैं ये कांच के कोई रड है, ठीक है, ये आपको कांच के कोई रड है, इसको रेशम के कपड़े है, यहाँ पे मान लेते हैं ये रेशम के कपड़े है, ये कांच का छड़ है, छड़ रेशम के कपड़े, एक कांच के छड़ है और एक रेशम के कपड़े है और इसको जैसे ही रेशम के कांच के छड़ के ऊपरी परत पर हम रेशम के कपड़े से जब रॉबिंग करते हैं तो कांच की छड़ जो होता है धनावेशित हो जाता है, यानी कांच के छड़ पर धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है और रेशम के कपड़ा पर ऋणात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है और यह एनसीईआरटी का भी है। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है यहाँ पे चालन द्वारा आवेशन, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। अब चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई दो वस्तु है और उस पर कोई चार्ज नहीं है,
जब कोई चार्ज नहीं होता है तो अनावेशित वस्तु है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये कौन सा वस्तु है? अनावेशित है। यानी कहने का सेंस यह है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या है बाबू? अनावेशित है। लेकिन यह इस पर कोई चार्ज है यानी प्लस चार्ज है, तो ये धनावेशित है। यानी इस पर चार्ज है तो धनावेशित है। ये इसको बोलते हैं अनचार्ज, इसको बोलते हैं चार्ज बोलते हैं। यानी जिस पर चार्ज रहता है तो वह चार्ज पार्टिकल है, और जिस पर चार्ज नहीं रहता है तो वह अनचार्ज पार्टिकल्स है। लेकिन हम क्या किए? इसको हम स्पर्श करा दिए यानी टच करा दिए। जब टच करा दिए यानी एक दूसरे को रगड़ दिए यानी रबिंग करा दिए, तो प्लस वाला इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यानी ये इस पर चार्ज जो था वह चार्ज इस पर भी चला आएगा। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड स्टेप में आपको देखिए ये अनावेशित वस्तु को यहाँ पे क्या कर दिया? ये चार्ज कर दिया। क्या कर दिया बाबू? चार्ज कर दिया। यानी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु को जैसे ही स्पर्श कराएंगे तो आवेशित वस्तु का जो इलेक्ट्रॉन होता है अनावेशित वस्तु के अंदर प्रवेश कर देता है, तो अनावेशित वस्तु को भी क्या? चार्जहीन बना देता है। देखिए यहाँ पे चार्ज हो गया, यहां पे भी क्या हो गया बाबू? चार्ज हो गया। तो अनावेशित वस्तु को आवेशित करना ही क्या कहलाता है? चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। यानी कहने का सेंस यह है कि आवेशन के इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को किसी अन्य अनावेशित वस्तु के स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है, चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। अब चालन द्वारा आवेशन क्या होता है? आवेशन के इस विधि में किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है, चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। सिंपल से वर्ड में समझिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई दो पदार्थ है, यहाँ पे कोई दो पदार्थ है, इस पर चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जिस पर चार्ज है इस पर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही चार्ज वाला पार्टिकल से सटाएंगे यानी स्पर्श कराएंगे तो अनावेशित वस्तु भी क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। तब उसको बोलते हैं घर चालन द्वारा आवेशन, यानी कंडक्शन बाई चार्जिंग के नाम से जानते हैं। एक क्लियर हो गया मेरे प्यारे लाल गोपाल? यहां तक तो आप लोग समझ गए। अब अगला टॉपिक्स की बात करते हैं, क्योंकि हम आप लोग को बताए थे कि यहाँ पे आवेशन जो मेथड ऑफ चार्जिंग होता है, दुनिया में कोई भी वस्तु को हम तीन तरीके से चार्ज कर सकते हैं, जो कि दो गो अभी सिखा चुके हैं। अगला है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में हम क्या करते हैं? कोई भी वस्तु को जब हम चार्ज करना होता है तो बिना टच कराए आवेशित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं बाबू? पहले यहाँ भी यदि किसी वस्तु को आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप बिना स्पर्श किए लाए तो अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश तथा दूर वाली सतह पर समान परिमाण के आवेश उत्पन्न हो जाता है, तब उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। यानी कहने का सेंस यह है कि यदि किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के समीप लाए तो उसके पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश तथा दूर वाली सतह पर समान परिमाण के आवेश उत्पन्न हो जाता है, तब उसको हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। और प्रेरण द्वारा आवेशन के विधि यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन के मेथड के सहारे कोई भी वस्तु को बिना टच कराए आवेशित करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है इस वस्तु पर। जब कोई चार्ज किसी वस्तु पर नहीं रहता है तो वह वस्तु अनावेशित वस्तु है। कौन सी वस्तु है? अनावेशित वस्तु है। लेकिन हम एक काम किए, यहाँ पे एक रॉड लाए और रॉड पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो हम आप लोग को बताए थे अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश। तो ये पास है, इसके पास वाली ये वाली सतह है, तो प्लस के उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस। और दूर वाली सतह पर समान परिमाण के आवेश, यहाँ पे लिखे हैं दूर वाली सतह पर समान परिमाण के आवेश। तो इसके दूर वाली सतह यह है, ये माइनस हुआ, ये दूर है, तो क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, प्लस होगा। और कहने का सेंस यह है, पास वाली सतह यानी प्लस के पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश, यानी प्लस के विपरीत क्या होगा? माइनस। और दूर वाली सतह पर समान परिमाण के आवेश, यानी इसके दूर कौन सा है? ये समान के मतलब क्या? यहाँ पे जो चार्ज रहेगा यहाँ पर भी वही चार्ज रहेगा। यहाँ पे प्लस चार्ज है तो यहाँ पर भी कौन सा चार्ज रहेगा? प्लस चार्ज रहेगा। अब देखिए सेकेंड स्टेप में माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है। अब देखिए यहाँ पे
अब यहाँ पे माइनस चार्ज है। अब देखिए यहाँ पे अनावेशित, दोनों वस्तु कैसी था, अनावेशित था। अब अनावेशित वस्तु ये क्या हो गया, आवेशित हो गया कि नहीं, क्लियर हो गया। यानी अनावेशित वस्तु क्या हो गया, आवेशित हो गया, क्लियर। अब अगला पॉइंट की बात करते हैं। इसमें Q बराबर नॉट इक्वल टू Q बराबर नॉट इक्वल टू Q डैश, यह आवेश एक दूसरे के बराबर कभी होता नहीं है।